बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, इमरान खान का लॉन्ग मार्च कब होगा, कैसे होगा और किस तरह से होगा, क्या क्या प्रोग्रेस होगी और इसके नतीजे में क्या निकल सकता है। और बहुत सारे सहाफ़ी ये बात करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है, तो इसमें कितनी हकीकत है, क्या सच में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है और पाकिस्तान में मार्शल लॉ कैसे लगेगा, ये जुडिशरी कहाँ पर खड़ी होगी, ये सारी की सारी बातें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन तमाम टॉपिक पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव सेल करने की कोशिश की जा रही है अरशद शरीफ के हवाले से कि उनको इमरान खान ने शहीद करवाया, जो कि बिल्कुल भोंडा नैरेटिव है और वो मोस्टली उसके कातिल ही सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरशद शरीफ के कातिल बहुत वाजे हो चुके हैं पाकिस्तानी अवाम के सामने और पाकिस्तानियों के सामने। मरियम नवाज ने नदीम भट्ट के थ्रू पैसे भिजवा कर कीनियन पुलिस को असैसिनेट करवाया है और मेजर जनरल फैसल नासिर जो कि DGISI इंटरनल विंग है, उन्होंने ये सारी की सारी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की है मरियम नवाज और उसके क्रूक्स को। ये सारा का सारा काम इन्होंने किया है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और प्रोपेगेंडा मिनिस्टर DGISPR ये समझता है कि ये इसको स्पिन दे देगा या ये इसको किसी तरह से और नैरेटिव की तरफ लेकर जाएगा, तो ये सरासर झूठ है। अब आते हैं कि ये DGISPR वाले ये क्या करने के बारे में सोच रहे हैं फैसल वाडा के थ्रू अरशद शरीफ के केस के रिलेटेड। वो ये चाहते हैं कि फैसल वाडा इमरान खान के खिलाफ गवाही दे और मोबाइल में कुछ कॉन्कॉक्टेड सबूत वगैरह क्रिएट करे और उसके थ्रू इमरान खान के खिलाफ गवाही दे कमीशन के थ्रू, और जिसमें इमरान खान को फंसाया जाए इस केस में। मतलब अरशद शरीफ के मर्डर केस में इमरान खान को फंसाया जाए फैसल वाडा के थ्रू। ये सारी की सारी तैयारियां हो रही हैं अब अंदर इनके। बहरहाल ये कितने कामयाब होंगे ये देखते हैं। मेरे ख्याल में ये कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। बाय द वे, अगर इमरान खान ना भी रहा तब भी ये लोग मतलब है ना पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए डू और डाई वाली बैटल है। अगर इमरान खान ना रहा तो पाकिस्तानी अवाम बहुत मायूस हो जाएंगी और यहाँ पर सेक्टेरियनिज्म, यहाँ पर फैक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, जिसको इंडिया बहुत रज के एक्सप्लॉइट करेगा और पाकिस्तानी आर्मी किसी भी पोजीशन में नहीं होगी इस सारे के सारे मामले को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2007 में जब ISI वालों ने लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन वगैरह किया था तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि ये बहुत जल्दी मतलब खत्म हो जाएगा, ये छोटे मोटी मलेशिया है, ये बस खत्म कर देंगे, हम इनको कुचल देंगे। लेकिन हम सबको पता है कि वो 20 साल तक एक जंग चलती रही और 80,000 पाकिस्तानी शहीद हो गए उस जंग के नतीजे में। सो इनकी मिसकैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, इस फौज की बहुत ज्यादा मिसकैलकुलेशंस है। जो इनके ऊपर बिलीव करना और इनका पाथ फॉलो करना, तो बेवकूफ लोग ही इनके कहने के ऊपर चलेंगे, कोई अच्छा और रेशनल बंदा इनके कहने के ऊपर नहीं चलेगा। और दूसरी चीज ये है कि हमारी फौज की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है। बहुत सारे डफर जनरल्स आकर बैठ गए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी फौज के जनरल हैं या एक पुलिस वाले हैं, 2 टके के SHOs हैं जो कि लोकल पुलिस स्टेशन में बैठते हैं। बहरहाल देखते हैं इस मेंटेलिटी के साथ ये फौज को कहां पर पहुंचाते हैं। अब आते हैं आर्मी के एपॉलिटिकल स्टैंड के ऊपर कि हम सियासत में मुदाखलत वगैरह नहीं करेंगे। जनरल मुशर्रफ ने कहा मैं मुदाखलत नहीं करूंगा, माशाल्लाह से हुकूमत में बैठ गया। बहुत सारे जनरलों ने वक्तन फवक्तन ये कहा है कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, हम सियासत नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, और बाद में जाकर सियासत करते हैं। यहाँ पर भी एक अजीब सा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और फौज मिलकर ये नैरेटिव बना रही की कोशिश कर रहे हैं कि फौज ने इमरान खान के बाद जनरल बाजवा की कमांड में सियासत में मुदाखलत करने का फैसला नहीं किया। अब फौज बिल्कुल एपॉलिटिकल वगैरह हो चुकी है। सीधी सीधी बात है, ये सारा का सारा ड्रामा है। हर फौजी अपनी इमेज बचाने के लिए, हर फौजी जनरल अपनी इमेज बचाने के लिए ये सारा का सारा ड्रामा करवाता है, मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा करवाता है और कुछ सियासी जमातों को आगे कर ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा सेल आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फौज कर वही रही होती है सियासत। तो आज भी ये सारा का सारा नैरेटिव बनाया जा रहा है कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, कुछ लोगों के फैक्ट्स डिस्टॉर्ट करने के लिए। जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ है जो कि इस पूरी की पूरी स्पिन डॉक्ट्रिन का शिकार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बेवकूफ जनरल है और कुछ मुफाद परस्त जनरल भी होते हैं और कुछ मुहिब वतन जर्नलिस्ट भी होते हैं। सो फौज इन्हीं 3 तरह के जर्नलिस्ट को टारगेट करती है और कोशिश करती है और मीडिया फिगर्स को भी टारगेट करती है ताकि वो अपना नैरेटिव सेल आउट कर सके पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के मर्डर में फौज का हाथ नहीं है। वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं फौज को, लेकिन ये फौज डिजर्व नहीं करती बेनिफिट ऑफ डाउट। इसका ट्रैक रिकॉर्ड इसको क्रिमिनल डिक्लेयर करता है। आप अगर इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे तो ये फिर पता है क्या करेंगे, ये थोड़े वक्त के बाद इसको स्पिन कर देंगे और फिर ये कहेंगे कि अरशद शरीफ को तो गोली ही नहीं लगी थी, वो तो हार्ट अटैक से चला गया था। ये सारा का सारा काम इस मीडिया का और इस DGISPR का काम होता है, स्पिन करना सारी की सारी चीजों को। बहरहाल कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक के इमरान खान का लॉन्ग मार्च, वो तो हम सबको पता है कि लाहौर से होगा, गुजरांवाला से होते हुए, जहरम से होते हुए जाएगा इस्लामाबाद की तरफ और 3 तरफ से हो रहा है लॉन्ग मार्च। KPK से भी आ रहा है, लाहौर से भी आ रहा है और फिर आपका गिलगित बल्तिस्तान से भी आ रहा है। लेकिन इस लॉन्ग मार्च के थ्रू इमरान खान अचीव क्या करना चाहता है मैं आपको बता दूं। जब भी कभी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है ना तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर अवेयरनेस आती है। लोग कहते हैं कि ये जल्द से जुलूस धरने करने से क्या हासिल होता है। हकीकत यह है कि सियासी एक्टिविटीज पाकिस्तानी अवाम को शऊर देती है, बातें
होती है, पाकिस्तान में फिक्र पैदा होती है, पाकिस्तानी सोचना शुरू करते हैं, पाकिस्तानी समझना शुरू करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है जिसके थ्रू उनकी इल्मी काबिलियत, उनकी ज़हनियत बढ़ती है। हमेशा सियासी एक्टिविटी से लोगों की ज़हन और फिक्र बढ़ती है। पाकिस्तान बनने से पहले जितनी भी मुस्लिम लीग ने जद्दोजहद चलाई थी कायद-ए-आज़म की कमांड के अंदर, उससे क्या हुआ था? पाकिस्तानियों की या मुसलमानों की बड़े सगीर में सोच बनी थी ना, फिक्र बनी थी ना, और उसके नतीजे में पाकिस्तान बना था ना। सो ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती है वो हमेशा नेसेसरी होती हैं। ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स किसको हॉन्ट करती हैं? ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स डिक्टेटर्स को हॉन्ट करती हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम में शऊर आता है, फिक्र आती है, जो कि डिक्टेटर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि फिर लोग एग्जिस्टिंग ऑर्डर को, जो उस वक्त उनके ऊपर होता है, उसको चैलेंज करना शुरू करते हैं, उसको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अगर एग्जिस्टिंग ऑर्डर में लेजिटिमेसी होती है तो वो सारे के सारे सवालों के जवाब दे देता है और उस ऑर्डर को कोई भी फिक्र नहीं होती, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट को थी। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग ऑर्डर में लेजिटिमेसी नहीं होती, सच्चाई नहीं होती, हकीकत नहीं होती, तो फिर वो ब्रूचल सप्रेशन की तरफ जाता है। फिर वो लोगों को मारने की कोशिश करता है, जिस तरह से ये नून लीग और फौजी टोला करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो लोग कहते हैं ना कि लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, नहीं होगा, कामयाब हो या ना हो, पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस आएगी, पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्पिरिट पैदा होगा, पाकिस्तान के अंदर सियासी शऊर पैदा होगा और पाकिस्तानी सोचना शुरू करेंगे अपने अहम इदारों के हवाले से कि वो किस तरह से काम करते हैं और क्या वो पाकिस्तान के साथ वफादार भी हैं या नहीं है। सो ये सारी की सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए जब भी आप किसी पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान में ये इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा नहीं होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ लोगों ने ये प्लान कर लिया है, जिसमें जनरल बाजवा और उसका टोला है, कि हमने मार्शल लॉ लगा देनी है और वो किसी भी कीमत पर इमरान खान को नहीं लाना चाहते। अब मार्शल लॉ वो कैसे लगा सकते हैं, ये प्रोसीजर भी मैं आपको क्लियरिफाई करता चलूं। आइन का आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 245। उस आर्टिकल के मुताबिक सिविलियन गवर्नमेंट फौज को तलब कर सकती है, लेकिन उस आर्टिकल में एक और भी कंडीशन है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है, क्योंकि इस आर्टिकल को एक्सरसाइज बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट में किया जाता है। इस आर्टिकल में जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि फौज आने के बाद जो भी स्टेप्स लेगी, मतलब इस रियासत के अंदर जो भी काम करेगी, चाहे किसी को गोली मार दे, चाहे हुकूमत का तख्ता उलट दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अरेस्ट कर दे, जो भी काम करेगी वो किसी भी आइन की अदालत में चैलेंज नहीं होगा। मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख सकेगी, उसको हाई कोर्ट भी नहीं देख सकेगी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको नहीं देख सकेगी। अगर इमरान खान का लॉन्ग मार्च इतना बड़ा हो जाता है कि एफसी के हाथों से निकल जाता है और इनको मार्शल लॉ की तरफ जाना पड़ता है, यानी आर्टिकल 245 लगाना पड़ता है, फौज को समन करना पड़ता है, तो फिर फौज आकर जो भी काम करेगी, फिर वो चाहे मार्शल लॉ लगाए, फिर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पकड़े, तो वो कानून के मुताबिक किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, बल्कि उल्टा प्राइम मिनिस्टर से सवाल होगा कि आपने 245 लगाया ही क्यों। सो ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंच चुकी है, बहुत सीरियस सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अब मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि मुझे आ रहा है बहुत बड़ा मजा। मैं तो चाहता हूँ भला मार्शल लॉ लग जाए, हालांकि मैं सिविलियन और डेमोक्रेटिक सेटअप का बड़ा हिमायती हूँ, लेकिन वो जो लोग थे जिन्होंने इमरान खान की इलेक्शन की ऑफर को रिजेक्ट किया था, जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा ना तो इनको भी जेलों में जाना पड़ेगा। मेरा इशारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ है। वजह यह है कि इसको जब इमरान खान ने कहा था कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और जमहूरी प्रोसेस को आगे लेकर चल रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रौड़ा अटकाया और इलेक्शन की तरफ नहीं जाने दिया। हकीकत यह है चीफ जस्टिस ने आइन की आड़ में आइन को तो बचा लिया, लेकिन जमहूरियत का जनाजा उसी दिन उठ चुका था पाकिस्तान के अंदर। अगर चीफ जस्टिस आइन को थोड़ा सबसाइड करके जमहूरियत को बचा लेते और इलेक्शन की कॉल दे देते तो पाकिस्तान में एक अलग ही माहौल होता और इस वक्त एक अच्छी गवर्नमेंट बैठी होती पाकिस्तान के अंदर। लेकिन नहीं, इन जजों ने भी वही किया जो इनकी तारीख है, फौजी डिक्टेटरों को सपोर्ट किया। अब माशाल्लाह से एक और मार्शल लॉ लगने वाली है पाकिस्तान के अंदर, और ये मार्शल लॉ ज्यादा देर तक चलेगी नहीं, ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, क्योंकि जनरल बाजवा के इर्द गिर्द जितने भी जनरल है वो सारे के सारे गुस्से में बैठे हुए हैं और जनरल बाजवा को भी फड़काने में देर नहीं करेंगे। ये मैं बात आपको क्लियरली बता देता हूं। लेकिन ये सवाल चीफ जस्टिस से बार बार होगा कि जब आपके पास एक इलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल था, तब आपने ये तमाशा क्यों किया पाकिस्तानियों के साथ? पाकिस्तान को क्यों ये कोर्ट बार बार मार्शल लॉ की तरफ धकेल देती है? क्यों ये कोर्टें इंटरवीन करके इलेक्शन की तरफ नहीं लेकर गई? सो ये जो जिम्मेदारी होगी मार्शल लॉ की, ये हामिद मीर जैसे 2% के सहाफी, पीपल्स पार्टी जो खुद को डेमोक्रेटिक कहती है, उसके ऊपर, ये कोर्टों के ऊपर और ये इन फौजी जनरलों के ऊपर होगी। थैंक यू वेरी मच।